नमस्कार किसान भाइयों। तीसरी सिंचाई जब करें जब हवा शांत रहे या फिर मौसम साफ, किसी प्रकार की हवा न चले। क्योंकि हवा कभी पूरब से पश्चिम चलती तो कभी पश्चिम से पूरब चलती है, तो गेहूं के तने में काफी गिरने के चांस रहते हैं। अगर गेहूं गिर गया तो गेहूं के दाने में हल्कापन आ जाता है, जिससे उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। अगर गेहूं की फसल गिर गई तो 40 से 50% गेहूं का नुकसान देखने को मिलता है। अगर किसान भाइयों सिंचाई करने का समय सही चुनेंगे तो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किसान भाइयों, सिंचाई में कभी बिजली में दिक्कत आती है, कभी दिन में रहती है तो कभी रात में रहती है, कभी नहीं आती है। तो किसान भाइयों, आपको आप लोगों को सिंचाई नहीं कर पाते हैं, 3-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल फूल अवस्था में होती है तभी तीसरी सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। वो अवस्था दाना के पूरा पूरा बैठने का होता है, जिससे दाने का भराव अच्छा से अच्छा होता है। किसान भाइयों, जब बाली निकलने वाली होती है तभी हम 0050 34 बोरान का छिड़काव कर देते हैं, जिससे बाली स्वस्थ और लंबी निकले। और इनके इसके बाद फूल की अवस्था लगने की अवस्था होती है और दूधा की भी अवस्था होती है, जिससे दाना पूरा बैठता है और स्वस्थ होता है। दाना में चमक आती है, दाना पुष्ट होता है। जब हम तीसरी सिंचाई 15 फरवरी के बाद करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मौसम का खराब न होना और बादल का न होना, हवा का न चलना। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में सिंचाई करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर सिंचाई के बाद हवा चल जाती है तो गेहूं का पौधा गिर जाता है, उत्पादन घट सकती है। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान देखने को न मिले। किसान भाइयों, जब पूर्ण रूप से मौसम को देखते हुए चौथी सिंचाई करें, वो अवस्था